बिल्डिंग है, एक पिल्लर पर टिकी हुई है। इस्लाम भी 5 पिल्लर पर टिका हुआ है, उसमें सबसे मजबूत पिल्लर नमाज। अल्लाह ने के नबी ने कहा, जिसने नमाज छोड़ दी यानी ये पिल्लर हटाया, हदमत दीन, उसने दीन को गिरा दिया, यानी छत ऊपर से नीचे गिर जाएगी, यानी इस्लाम ही गिर जाएगा अगर उसके अंदर से नमाज हट गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी इबादत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा के पास बैठे होते, उनकी गोद में अपना सर रखे होते, हजरत आयशा सर सहला रही होती, सर में तेल डाल रही होती, सर का मसाज कर रही होती। हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी दोनों आपस में बातें कर रहे होते। अचानक अजान की आवाज आती, हजरत बिलाल पुकारते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई और बयान नहीं दे रहा है। हजरत आयशा कहती, अभी मेरे साथ बैठे होते, मेरी गोद में सर रखे होते, मुझसे प्यारो मोहब्बत की बातें कर रहे होते कि अचानक अजान की आवाज सुन लेते तो उठ जाते। मैं पकड़ती तो मुझे धक्का दे देते, मैं पकड़ती कि सही से उठे, कहीं गिर न जाएं। जैसी मैं उनको सहारा देती, पकड़ती वो मुझे धक्का देते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी खींचते, वुजू बनाते और मस्जिद की तरफ भागते। ऐसा लगता जैसे मुझे कई सालों से जानते ही नहीं, मुझे पहचानते ही नहीं। अभी बैठे थे, अभी बातें कर रहे थे, अभी उनकी गोद में सर रखकर लेटे थे और अजान की आवाज सुनी तो धक्का दिया, वुजू बनाया, मस्जिद में भागे। फरमाती हैं, ऐसा लगता था जैसे मुझे कई सालों से देखा नहीं, जानते नहीं। अपनी चहेती बीवी को छोड़ रहे हैं और मस्जिद में भाग रहे हैं। हम अजान के वक्त अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते हैं, हम अजान के वक्त कैरम बोर्ड खेलना बंद नहीं कर सकते हैं, हम अजान के वक्त मैच बंद नहीं कर सकते हैं। बीवी हैं, हलाल रिश्ता है, निकाह हुआ है, अपनी बीवी की गोद में सर रखे हुए हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अजान की आवाज सुनी, धक्का दिया, आगे बढ़े। पूछ रही तो देख नहीं रहे हैं, देखेंगे तो कहीं बीवी की कमसिन उम्र मुझे रोक न ले। अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं मस्जिद की तरफ। और क्या अम्मा आयशा कहती हैं, ऐसा लग रहा जैसे मुझे कई सालों से पहचानते ही नहीं। इससे अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम। किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। जिसकी शक्ल सूरत ये हो, बड़ी गर्म है, मैं धोखा खा गया। सुनिए, नहीं ठीक है, वो ऐसी रही। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं भूल गया, आप लोग हंस दिए, मैं भूल गया कि क्या बोल रहा था। तो मुझे मालूम ही है नमाज के बारे में, वाकया क्या बयान कर रहा था। छोड़िए, आप लोग नए, बस समझ गया हूं। कोई लंदन, कोई अमेरिका बोल रहा है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, ये मैं बोल रहा था। सुनिए, नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। इससे नमाज का मकाम समझ रहे हैं ना कितना बड़ा है। फौरन पढ़ना है नमाज, किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, बीमारी में भी माफ नहीं। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है, लेट के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो टेक लगाकर इशारे से पढ़ो, पढ़ना है। गर्दन इधर उधर नहीं हो रही है तो होंठ हिलाओ,
और दुआएं पढ़ लो। पढ़ना है, वुजू नहीं बना सकते तयम्मुम कर लो, और तयम्मुम की भी गुंजाइश नहीं हो तो नियत कर लो कि हमने वुजू कर लिया, नियत से वुजू। उठ नहीं पाते तो बैठ के पढ़ लो उसी जगह। पेशाब की थैली लटकी हुई है, नल की पड़ी हुई है पेशाब की नली, और आप पेशाब कर रहे हैं और वो आपकी थैली में आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी नमाज आपको पढ़ना है। अंदाजा लगाइए आप। कभी कभी बहुत से लोगों की लैट्रीन बंद हो जाती है और दूसरा रास्ता बनाकर थैली लटका दी जाती है, लैट्रीन की थैली लटकी है, नमाज का टाइम हो जाए, आप जा नहीं सकते, आप कहिए नहीं नहीं ये गंदगी है मेरे पास, मेरे साथ है, वो थैली में है, लेकिन नमाज आपको इधर भी पढ़ना है। नल की पेशाब की लगी हुई है, आपको फिर भी नमाज पढ़ना है, क्योंकि अब ये कंडीशन मजबूरियों की है, लेकिन नमाज तो मजबूरी में भी माफ नहीं। अच्छा, इन बातों से ऐसा लग रहा कि नहीं कि अपने गरीबानों में आदमी झांक कर देखे कि हम तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्त मोटे ताजे सब कुछ और कोई बीमारी नहीं, फिर भी छोड़ रहे हैं, जबकि नमाज इस कंडीशन में भी नहीं माफ, फिर भी पढ़ना। अगर आपको होश है तो पढ़ना है, और इस कंडीशन में भी अगर आप छोड़ रहे हैं नमाज, तो हजरत उमर ने क्या फरमाया था, ला हज्जा फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, अगर किसी ने इस कंडीशन में भी नमाज छोड़ दी तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम व मर्तबा। लेकिन इस नमाज की रूह क्या है, तकवा। यही नमाज अगर आपने मोहल्ले वालों के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने समाज के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर किसी तालिब इल्म ने उस्ताद के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने अपने माँ बाप के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने गांव वालों की सजा के डर से पढ़ ली, तो यही नमाज बेरूह हो गई, यही इबादत बेकार हो गई, यही मुर्दा इबादत हो गई। इबादत के अंदर से रूह निकल गई है, तकवा निकल गया है। अब ऐसी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है। जिसने इस नमाज को अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, जिसने मोहल्ले वालों, गांव वालों और समाज वालों के डर से पढ़ा है, मन सल्ला युराई फकद अशरक, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। पूरे हफ्ते नहीं, जुमे में सबसे आगे बैठे हैं, पहली सफ में, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया है, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली है, अगली सफ में बैठे हैं। आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा अच्छा, पूरे हफ्ते अल्लाह नहीं देखता है, सिर्फ जुमे के दिन देखता है। नहीं 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 मौलवी साहब ऐसी बात नहीं, आज जुमा है। ओ अच्छा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ी, गुनाह नहीं पड़ेगा, आज छोड़ दोगे तो गुनाह पड़ेगा, यानी उन दिनों में अल्लाह की तरफ से माफ है? नहीं मौलवी साहब माफ नहीं है, लेकिन तो आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा जुमा है तो क्या हुआ? अरे मौलाना अगर जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे? देखो कितना बड़ा कमीना आदमी है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। देखिए एक वक्त की नमाज भी हमने पढ़ी, वो भी गांव वालों के डर से। जर्जी साहब हज करके आए हैं, अजान हुई नमाज पढ़ने चले गए। जर्जी साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हाँ जा रहा हूं यार, हज करके आया हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा। लोग कहेंगे हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता, लोग कहेंगे मौलवी होके नमाज नहीं पढ़ता। नमाज भी पढ़ रहे हैं हम और ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे मौलवी होके नहीं पढ़ता, हाजी होके नहीं पढ़ता। पता ये चला कि ये नमाज अब बेरूह है, इसके अंदर से रूह निकल चुकी है, अब ये नमाज मुर्दा है। जैसे मुर्दा इंसान की कोई कदर नहीं होती है, ऐसी मुर्दा नमाज की भी अल्लाह के यहां कोई कदर नहीं होगी। मुर्दा इंसान को हम कब्र में दफन कर देते हैं, ऐसी इस मुर्दा इबादत को अल्लाह डस्टबिन में डाल देगा, कूड़ेदान में फेंक देगा। ऐसी नमाज की अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। यहां से अंदाजा लगाइए आप,
इसी तरीके से अला हाज़ल कयास, सारी इबादतों को इसी पर कयास करिए। रोजा भी इबादत है, अल्लाह के डर से है तो ठीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। देखिए, रोजा फर्ज क्यों किया गया? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और अल्लाह ने क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया है। फर्ज में और मकतूब में फर्क होता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में माफ नहीं है। यह भी नमाज फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, लेकिन नमाज और रोजे में फर्क इतना है। दोनों इबादतें फर्ज हैं, लेकिन इतना है, अभी मैंने कहा ना कि नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है।